जय हिंद दोस्तों, मैं मर्दांगी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं सिलेक्शन फैक्ट्री के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम की होने वाली है। साथियों, हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं आपको हरियाणा की सारी योजनाएं 1966 से लेकर अब तक की सारी योजनाएं कंप्लीट करवाने जा रहा हूं इसमें। ठीक है, इसमें इस सीरीज में कई वीडियो आएंगी, छोटी छोटी वीडियो, क्योंकि एक वीडियो में ये सारी चीजें आपके लिए भी याद कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए छोटी छोटी कई वीडियो आएंगी, तभी आपके माइंड में ये चीजें अच्छे से सेट हो पाएंगी। दूसरा क्या है, योजनाओं से संबंधित दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक में तो डायरेक्ट पूछ लेगा भाई ये योजना कब स्टार्ट हुई, उसका जो स्थापना का या स्टार्ट होने का ये वर्ष पूछ लेगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या आता है, स्टेटमेंट के तौर पर। 2022 के बाद एक नया फेरबदल हुआ है भाई, स्टेटमेंट के तौर पर प्रश्न आने लगे हैं। अब आप अगर उनको पढ़ोगे नहीं ना तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। जरूरी नहीं है कि आपके डायरेक्शन ही पूछे, इसलिए इस चीज पे आपने विशेष ध्यान देना है और इस वीडियो को पूरा देखना है। पेपर में 100% यहाँ से पेपर में प्रश्न आने वाला है, तो बिना समय गवाए इस चीज को शुरू कर रहे हैं। आपने ये चीज कैसी लगी कमेंट करके मेरे को बताना भाई। आपको ये चीज पसंद आ रही है तो इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहली जो योजना है, सबसे पहली जो योजना है उसके बारे में आप पढ़ाएंगे भाई। देखो, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना। इस योजना से बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं, स्टेटमेंट के तौर पर भी और डायरेक्ट भी। ठीक है, और बहुत बार, ठीक है, अलग अलग एग्जाम में। देखो भाई, ऐसे वृद्ध व्यक्ति जो अपने साधनों से जीवन यापन करने में असमर्थ हो और वित्तीय सहायता की उनको आवश्यकता हो, ठीक है, उनको सामाजिक संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभिक स्तर पर संयुक्त पंजाब के समय 1 अप्रैल 1964 से वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिसे आप क्या बोलते हैं भाई, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना कहा जाता है, शुरू की गई थी भाई। ये पहले कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 1964। उस समय ये संयुक्त पंजाब में शुरू हुई थी भाई। ठीक है। जो योजना प्रारंभ होने के समय कितनी थी भाई? 15 रुपए मासिक थी स्टार्टिंग में। जब ये 1964 में शुरू हुई तो कितनी थी? 15 रुपए मासिक थी, जो समय समय पर इसमें बढ़ोतरी इसमें हुई है भाई। ठीक है, यानी कि इस योजना की शुरुआत सबसे पहले संयुक्त पंजाब के समय पे 1 अप्रैल 1964 को हुई थी। ठीक है। अब देखो, हरियाणा सरकार द्वारा, उसके बाद आपका हरियाणा बन गया भाई। ठीक है, 1 नवंबर को बन गया ना आपका हरियाणा, पंजाब से अलग होकर। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा यह योजना 1 नवंबर 1966 से अपनाई गई और वर्ष 1966 में 2362 लाभार्थियों को कुल 24,680 रुपए की राशि की पेंशन आवंटित की गई भाई। ठीक है। उसके बाद यहां से प्रश्न आया भी पेपर में वर्ष 1987 में वृद्धावस्था पेंशन का उदारीकरण करते हुए 65 वर्ष, कितनी भाई? 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 17/6/1987 यानी कि 17 जून 1987 से 100 रुपए मासिक दर से पेंशन की अदायगी की गई। दिनांक 1 नवंबर, अब कितनी होगी भाई? 1 नवंबर 2025 से वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना में कितनी राशि दी जाती है भाई प्रति माह? 3200 रुपए। 3200 रुपए। ठीक है, ये 1987 वाला पेपर में आया है भाई। ठीक है, और ये किसने शुरू की थी उसमें 100 रुपए पेंशन देनी? किसने करी थी भाई? चौधरी देवीलाल जी ने। देवीलाल जी ने, किसने भाई? चौधरी देवीलाल जी ने। ठीक है ना, ये पेपर में पूछा गया था। और वर्तमान की राशि पूछी गई है भाई। ठीक है, समय समय पे इसमें बढ़ोतरी होती रहती है। फिलहाल 2026 की बात करें, 2026 तक इसमें 3200 रुपए। ठीक है, आगे सरकार बढ़ा सकती है इसमें। ठीक है, 200 रुपए बढ़ाए या 250 रुपए बढ़ाए। ठीक है, वो 1 नवंबर 2026 से लागू हो या आगे होगा, वो आपको अपडेट कमेंट्स के माध्यम से दे दिया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट्स देखते रहना, जो भी अपडेट होगी, जो ये योजना मैं करवा रहा हूँ वो सारी की सारी इसमें अपडेट करते रहेंगे हम कमेंट्स के सेक्शन में। ठीक है ना, तो ये चीज आपने नोट डाउन करनी है भाई। उसके बाद आगे देखो, राज्य सरकार द्वारा इस योजना का और उदारीकरण करते हुए वृद्धावस्था पेंशन योजना 1991 प्रारंभ की गई भाई, जिसे अब वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का पुनर्नाम दिया गया है। यह योजना 1 जुलाई 1991 से चालू की गई, जिसमें पात्रता की आयु 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष की गई भाई। ठीक है, यानी कि 65 से 60 वर्ष कब कर दी गई थी? 1991 में। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य है जरूरतमंद, विशेषकर समाज के निर्धन वर्गों जैसे कृषि मजदूर, ग्रामीण दस्तकार, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों के सदस्यों व लघु तथा मध्यम वर्गीय किसानों आदि को वृद्धावस्था भत्ता का लाभ देना और इस चीज को सुनिश्चित करना कि ये उनको मिल जाए। ठीक है, इस योजना के क्या ये उद्देश्य हैं। ठीक है, अब आगे देखो भाई, इसमें क्या क्या भाई एलिजिबिलिटी चाहिएगी। ठीक है, पूछ लेता है, यहीं से तो आएंगे स्टेटमेंट वाले प्रश्न। सरकार ने पात्रता मानदंडों को क्या बना दिया भाई? सरल बना दिया है। वर्तमान में कोई भी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र है यदि, देखो भाई, व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, व्यक्ति हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए और उसके जीवन साथी, देखो भाई यहाँ पे नोट डाउन करो, उसकी खुद की और उसके जीवन साथी की सभी स्रोतों से संयुक्त आय 3 लाख रुपए प्रति वर्ष या अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि हस्बैंड वाइफ की, ठीक है, पति और पत्नी की सभी स्रोतों से मिलाकर 3 लाख रुपए वार्षिक आय, ठीक है, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए और हरियाणा का रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है भाई। आगे देखो भाई, एक्सक्लूडेड कैटेगरी की बात करें, अपवर्जित श्रेणी। उपरोक्त के बावजूद कोई भी व्यक्ति जो किसी सरकारी या स्थानीय वैधानिक निकाय से या किसी ऐसे संगठन से पेंशन प्राप्त कर रहा है जिसे किसी सरकारी या स्थानीय वैधानिक निकाय द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है, इस योजना के अंतर्गत भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? यानी कि कोई भी ऐसी योजना इससे अलावा जिसको सरकार की तरफ से फंड दिया जाता है, अगर कोई इंसान, अगर कोई व्यक्ति उस पेंशन को ले रहा है या उससे लाभ प्राप्त कर रहा है तो वो इस योजना में लाभ नहीं ले सकता। किसमें भाई? बुढ़ा वृद्धावस्था सम्मान योजना है, इसमें वो पात्र नहीं होगा। आगे देखो भाई, अगस्त 2020 से पेंशन का वितरण सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, यानी कि PFMS यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है भाई। कब से? ये 2020 से, जिसकी राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है भाई, सीधी डायरेक्ट।
लाभार्थी के खाते में जाएगी सीधी, बीच में कोई रोक टोक नहीं। पहले पंचायतों के माध्यम से इसको दिया जाता था, अब डायरेक्ट खातों में जाती है। अब कहाँ जाती है भाई? डायरेक्ट खातों में, ठीक है। और ये भी ध्यान करना भाई आपने, ये पॉइंट, लाभार्थियों की कुल संख्या 31 दिसंबर 2025 तक, इकोनॉमी सर्वे ऑफ हरियाणा 2025-26 का जो लेटेस्ट डाटा आया है उसके अनुसार इनकी संख्या कितनी थी भाई? देखो कितनी थी भाई इनकी संख्या, कब तक की बात है? 31 दिसंबर तक की बात है, 31 दिसंबर तक की बात है। टोटल कितनी होगी भाई? 22,19,533, ठीक है। ओके, ये भी आपका याद होना चाहिए। तो आपकी एक योजना कंप्लीट हो गई है। और आजकल तो ना ये सारे के सारे अप्लाई आपके परिवार पहचान पत्र से उठ जाता है डाटा। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष हुई, 60 वर्ष होते ही परिवार पहचान पत्र से जो लिंक है अपने आप ये बन जाती है, ठीक है। 60 वर्ष होते ही आप इसको देखोगे ना, अपने आप बन जाएगी। आपका बहुत काम आसान कर दिया सरकार ने, ठीक है। सीएससी सेंटर पे जाओगे, आपने परिवार पहचान पत्र के साथ ये लिंक है, जैसे ही 60 वर्ष उम्र होगी तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है, 3 लाख रुपए से अधिक आपकी वार्षिक आय अधिक नहीं होनी चाहिए इससे, ठीक है। वो भी पति पत्नी की आय है, पूरी फैमिली की नहीं है। हो सकता है भाई किसी का बेटा बेटी बहुत ज्यादा रुपए कमाता हो, उनकी आय इसमें शामिल नहीं की जाएगी, ठीक है। अब अगली योजना पे आ जाओ भाई। यहाँ से भी प्रश्न आया भाई, ऊपर वाली योजना से तो कई बार आ चुके, इससे भी आया भाई, ठीक है। स्टेटमेंट के तौर पर आया इस योजना से प्रश्न। देखो योजना का नाम क्या है भाई? विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना। अब आपसे पूछे कब स्टार्ट हुई है? 1980-81 से। कब भाई? वित्तीय वर्ष 1980-81 से शुरू हुई थी भाई, ठीक है। उद्देश्य क्या है भाई इसका? राज्य की उन महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता देना जो विधवा या परित्यक्ता या निराश्रित है, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। किस विभाग ने लॉन्च की भाई? ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार। ऐसे ही बुढ़ापा पेंशन भी भाई इसी विभाग के थ्रू, ठीक है। समझ गए ना सारे के सारे? विभाग का नाम भी आपको याद होना चाहिए। और ये 1980-81 से शुरू हुई थी भाई, 1980-81 से शुरू हुई थी, ठीक है। पेंशन राशि देखो भाई, जब ये 1980-81 से शुरू हुई उस समय 50 रुपए मासिक मिलते थे। अब वर्तमान में कितने भाई? 3200 रुपए प्रति माह, ठीक है। और लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है भाई? कितनी है टोटल भाई? 8,96,076। कितने भाई? 8,96,076 है भाई लाभार्थियों की कुल संख्या की बात करें तो, ठीक है। स्टार्टिंग में 1980-81 के दौरान ये कितनी थी? 50 रुपए थी, ठीक है, जब ये शुरू हुई। अब आगे देखो भाई, एलिजिबिलिटी की बात करें, यहां से स्टेटमेंट के प्रश्न आए थे भाई। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र है यदि वह हरियाणा की निवासी भाई, ठीक है। उम्र कितनी ध्यान करो भाई? 18 वर्ष। और आवेदन जमा करने के समय पिछले 1 वर्ष से, आवेदन जमा करने के समय पिछले 1 वर्ष से हरियाणा राज्य में रह रही है। साथ ही उसकी सभी स्रोतों से प्राप्त व्यक्तिगत आय, इसमें क्या देखी जाएगी? व्यक्तिगत आय 3 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है। और इसके अलावा भाई उसके पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा 3 शर्तों में से कोई एक पूरी करती होनी चाहिए। वे 3 शर्तें कौन सी भाई? इन 3 शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी होनी चाहिए भाई। वह विधवा हो, ठीक है, या फिर वह पति, माता पिता और पुत्रों के बिना निर्धन हो, ठीक है। वह परित्याग या शारीरिक या मानसिक असक्षमता के कारण निर्धन हो, या विवाहित महिलाओं के मामले में पति या अन्य महिलाओं के मामले में माता पिता न हो, ठीक है। ये इसकी क्या है भाई? शर्तें। इन 3 शर्तों में से एक शर्त उसने पूरी करनी होगी भाई, तब ये पेंशन बन पाएगी, ठीक है। स्टेटमेंट ये आई थी, इस योजना में 21 वर्ष से ऊपर की महिलाएं पात्र होती हैं, तो वो क्या हो जाएगी? गलत, 18 वर्ष। क्या आएगा भाई? 18 वर्ष, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आया था। देखो भाई, अपवर्जन किस चीज का इसमें? देखो उपरोक्त के बावजूद कोई भी महिला जो किसी सरकारी निकाय या स्थानीय वैधानिक निकाय या किसी ऐसे संगठन में कार्यरत है जिसे सरकार या स्थानीय वैधानिक निकाय द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है, यानी कि सरकार उसने फंड दे रही है ऐसे निकाय से, या जो वहां से पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रही है, इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगी, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा लाभों से संबंधित किसी भी सरकारी अधिसूचना में जहां भी पेंशन शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, देखो भाई उसका अर्थ संचित आय से, प्राप्त या अर्जित आय से है, जिसमें निम्नलिखित योजनाएं शामिल है: भविष्य निधि, वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं या बीमा सहित किसी भी स्रोत से प्राप्त वार्षिकी। कहने का मतलब क्या है? कोई महिला है, ठीक है, इस योजना में अप्लाई करना चाह रही है, ठीक है, तो उसको मान के चलो अगर किसी ने उसने कोई एफडी करवा रखी है, भविष्य निधि कोई एफडी करवा रखी है, यानी कि उसने वार्षिकी मिला है, तो वह एलिजिबल नहीं है भाई, वह एलिजिबल नहीं है, ठीक है। यानी कि वर्ष के अंत में जो लाभ मिलता है ना, इस प्रकार की अगर उसने योजना ले रखी है, वहां से वो लाभ प्राप्त कर रही है, तो वो एलिजिबल नहीं होगी, ठीक है। सेम मामला ऐसा ही उसमें था भाई, आपका देखा होगा ना, सेम मामला जो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना है उसमें भी सेम ये कंडीशन थी, ठीक है। इसमें व्यक्तिगत आय देखी जाएगी, जो जो विधवा पेंशन योजना है इसमें व्यक्तिगत आय 3 लाख रुपए देखी जाएगी, इससे कम होनी चाहिए। उसमें थी बुढ़ापा पेंशन में 3 लाख आय, वो पति और पत्नी की थी भाई, पत्नी और पति की थी, ठीक है, 3 लाख। इसमें व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल, ठीक है। अब आगे देखो भाई, तीसरी योजना आगे भाई आपकी हरियाणा दिव्यांगजन पेंशन योजना। हरियाणा दिव्यांगजन पेंशन योजना दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1981-82 में, कब की बात है भाई? 1981-82 में। कब की बात है? 1981-82 में, ठीक है। हरियाणा दिव्यांगजन पेंशन योजना नामक एक योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उन दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपने संसाधनों से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और जिन्हें राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। हरियाणा दिव्यांगजन पेंशन योजना कब शुरू हुई भाई? 1981-82 से, ठीक है। हरियाणा विधवा महिला पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना 1980-81 से हुई थी, ठीक है, ऐसे याद करो इसमें, ठीक है। अब आगे देखो भाई, योजना के प्रारंभ में यानी कि 1981-82 में जब ये शुरू हुई, पेंशन की दर 50 रुपए प्रति माह थी, जो कि आपने देखा होगा ना, जो विधवा महिला 1980-81 से शुरू हुई ना पेंशन योजना, उसकी भी कितनी थी? 50 रुपए प्रति माह थी, ठीक है, जिसे 1 नवंबर 2025 से 3200 रुपए कर दिया गया। अब कितनी है भाई? 3200। लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी भाई? अब कितनी होगी? जल्दी से देखो भाई, 2,11,449। कितनी होगी? 2,11,449 हो चुकी है, ठीक है।
अब देखो भाई इसमें कुछ पात्रता भी चाहिए होती है। इसमें देखो, आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए भाई। ठीक, हरियाणा दिव्यांगजन पेंशन के लिए कोई अप्लाई करेगा तो उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए, हरियाणा का निवासी होना चाहिए, और आवेदन जमा करने के समय पिछले 3 वर्षों से, कितना भाई, पिछले 3 वर्षों से हरियाणा में निवास कर रहा होना चाहिए। नोट डाउन करेंगे भाई, 3 वर्षों से सभी स्रोतों से प्राप्त शव आय खुद की और श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, आवेदक की विकलांगता की बात करें तो 60 से लेकर 100% के बीच होनी चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया कितना भाई, 60% से ऊपर, यानी कि मिनिमम 60 है। ठीक है, अगर कोई 60% विकलांग है तो वो इस पेंशन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, एलिजिबल हो जाएगा, 18 वर्ष से अधिक उसमें उम्र चाहिए। ठीक है, हरियाणा का निवासी होना चाहिए, और जब वो आवेदन अप्लाई करेगा तो पिछले 3 साल से हरियाणा में रह रहा होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो भाई, हरियाणा दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली सभी 21 श्रेणियों की सूची नीचे दी गई भाई। यानी कि 21 श्रेणियों में जो भी ये दिव्यांगजन भाई, अपने भाई बहन, वो 21 श्रेणियां हैं इनकी। ठीक है, अगर वो इन 21 में से किसी में भी आता है तो वो इस योजना के तहत अप्लाई कर सकता है। कितनी श्रेणियां है, 21 है। हरियाणा दिव्यांगजन पेंशन योजना में कितनी श्रेणियां भाई, 21 है। आप देख पा रहे हो, देखो, अंधापन, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण बाधित, लोकोमीटर दिव्यांगता, ठीक है, बोनापन, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी या क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, ठीक है, कंडीशंस, विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, भाषा व वाक दिव्यांगता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया या सिकल सेल रोग। ठीक है, अगर इनमें से 21 श्रेणियों में से अगर ऐसा कोई भी मेरा दिव्यांग भाई बहन है ना, वो इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, 21 श्रेणियां इसकी भाई, कितनी है, 21। इसके अलावा देखो भाई, बहुदिव्यांगता, ठीक है, यानी कि एक साथ कई दिव्यांगता है उसमें, जिसमें जैसे कोई अंधा भी हो और साथ में बहरा भी हो। ठीक है, एसिड अटैक पीड़ित, पार्किंसन रोग। ठीक है, अब जानकारी देखो भाई क्या है इसमें। इन सभी श्रेणियों में लाभ पाने के लिए लाभार्थी के पास हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी न्यूनतम 60% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यूआईडीटी कार्ड होना चाहिए। कितना भाई, 60% विकलांगता का कार्ड है। कितना भाई, 60% सर्टिफिकेट चाहिए होता है इसमें। ठीक है, सर्टिफिकेट चाहिए होता है। देखो भाई, आगे देखो भाई, सामाजिक सुरक्षा लाभों से संबंधित किसी भी सरकारी अधिसूचना में जहां भी पेंशन शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ संचित आय से प्राप्त या अर्जित आय से है, जिसमें निम्नलिखित योजनाएं शामिल है: भविष्य निधि, वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और बीमा सहित किसी भी स्रोत से वार्षिकी। यानी कि सेम चीजें अप्लाई हो रही है। जो बुढ़ापा पेंशन में अप्लाई हो रही है, जो विधवा महिला पेंशन में अप्लाई हो रही है, वही विकलांगता पेंशन में अप्लाई हो रही है। यानी कि कोई वार्षिकी नहीं लेना होना चाहिए भाई। ठीक है, यानी कि कोई एफडी वगैरह नहीं करवाया होना चाहिए, क्योंकि एफडी के लास्ट में क्या वार्षिकी मिलती है ना, वर्ष के अंत में लाभ मिलता है। इस प्रकार से कुछ नहीं लिया होना चाहिए। अगर इस प्रकार से कोई ले रहा है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता भाई, ऐसे ही बुढ़ापा पेंशन का नहीं ले सकता। ठीक है, ओके। अब आगे देखो भाई, नेक्स्ट योजना बोनो को बता हरियाणा सरकार ने कब से देना शुरू किया भाई। देखो, राज्य के विभिन्न भागों में रहने वाले बोने व्यक्तियों को भत्ता दिया जा रहा है 3 फुट 8 इंच भाई, 3 फुट 8 इंच। पुरुषों के लिए कितनी भाई, 3 फुट 8 इंच या उससे कम ऊंचाई वाले पुरुष, 3 फुट 8 इंच मैक्सिमम, या इससे कम हाइट हो, वे पुरुष इसके लिए एलिजिबल हो। मैक्सिमम 3 फुट 8 इंच होनी चाहिए या इससे नीचे कम। ठीक है, और 3 फुट 3 इंच महिलाओं के लिए कितनी भाई, 3 फुट और 3 इंच या इससे नीचे होनी चाहिए, ऊपर नहीं, मैक्सिमम है ये तो, या उससे कम ऊंचाई वाली महिला। इसके अलावा 60% विकलांग के समकक्ष होनी चाहिए, वो मासिक पेंशन के लिए पात्र है। यह योजना देखो 1 जून 2006 से, कब भाई, 1 जून 2006 से शुरू हो गई थी भाई। 1 जून 2006 से प्रारंभ में पता कितना दिया जाता था भाई, 300 रुपए प्रति माह। कितना था, 300 रुपए। अब कितना, 1 नवंबर 2025 से 3200 रुपए हो रखा भाई। अभी भी कितना है, 3200 है। ठीक है, पूरी संभावना है 1 नवंबर 2026 को भी ये 200 रुपए बढ़ जाए, क्योंकि सरकार हर साल 200 रुपए बढ़ाती है, जो कि 1 नवंबर को पूरे चांस है 200 रुपए और एक्स्ट्रा इंक्रीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, एक साल में 200 रुपए की एवरेज से सरकार बढ़ा रही है। पात्रता मानदंड की बात करें, आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए, और आवेदन जमा करने के समय पिछले 1 वर्ष से, देखो इसमें कितना भाई, 1 वर्ष से। ठीक है, दिव्यांगता जो आपका पेंशन थी उसमें कितने वर्ष होना चाहिए, कितने वर्ष होना चाहिए भाई उसमें, 3 वर्ष, है ना, 3 वर्ष हरियाणा में निवास करता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो भाई, बोलना बता में पिछले 1 वर्ष हरियाणा राज्य में निवास कर रहा होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए। ठीक है, आवेदक को अपने बोने होने के प्रमाण में सिविल सर्जन से प्राप्त पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, समझ गए ना, इसमें भी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इसमें भी क्या चाहिए होता है भाई, सर्टिफिकेट चाहिए होता है भाई। ये आपकी कितनी योजनाएं थी भाई, 4। ठीक है, ऐसे कर करके आप धीरे धीरे सारी योजनाओं को खत्म करेंगे। एक साथ पढ़ोगे ना, सारी चीजें मैसअप कर जाएंगी। ठीक है, आपके माइंड में ना सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। इसलिए आप मतलब छोटी छोटी वीडियो देख के अलग अलग, जैसे अगली वीडियो में 7-8 योजनाएं ले आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से धीरे धीरे करके कुछ वीडियो में सारी योजनाएं आप खत्म करते हैं। ठीक है, और इसमें ध्यान तक पढ़ियो, आप यहाँ से काम नहीं चलेगा। अब भाई योजना कब शुरू हुई, ये तो बहुत आसान हो जाता है। ये तो बहुत आसान हो जाता है। अब 1 जून 2006 से क्या हुई, बोना भत्ता योजना, ये तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, जो आपका दिव्यांगता पेंशन कब शुरू हुई, 1981-82 से। विधवा महिला और निराश्रित महिला पेंशन योजना कब से शुरू हुई, 1980-81 से। तो ये तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, पेपर में प्रश्न या तो इतना आसान आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेगा, या फिर आएगी स्टेटमेंट। पहले भी आई स्टेटमेंट। अब भाई इस योजना के लिए क्या पात्रता है,
ठीक है, कितनी उम्र चाहिए होती है, वार्षिक आय, इस प्रकार से चीजें पूछी जाती हैं और पूछी गई है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सीरीज शुरू करी है आप लोगों के लिए। इतनी मेहनत से ये सारी जानकारी, लेटेस्ट डाटा देखो, इसमें मैं लाभार्थियों की संख्या तक लेके आ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद तो ये पूरे हरियाणा में कॉपी होने लग जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, पूरा हरियाणा अच्छे से पढ़ लेगा। हमारी तो मेहनत लगेगी, लेकिन आप लोगों का इसमें साथ चाहिएगा। ठीक है, आप लोगों ने जितनी मेहनत हम कर रहे हैं ना, उससे डबल करनी है। बार बार लिखो, आप बार बार लिखोगे ना, आपकी सारी चीजें याद हो जाएंगी। हरियाणा का कोई पेपर ही नहीं, आप सीटी उठा के देख लेना, पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लेना, ऐसा कोई पेपर ही नहीं बनता जिसमें योजना ना आती हो। तो सारे के सारे दोस्त इन योजनाओं को सीरियसली पढ़ेंगे भाई। ठीक है, और अगर आपने इस प्रकार की चीजें पसंद आ रही है तो आपने अपने विचार रखने हैं। ठीक है, और इस चीज को आगे भी शेयर करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।